राजू की उम्र कोई 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीजें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते, मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं, मुझे पोहा नहीं खाना है। तो फिर केले हैं, सेब है, खा लो। नहीं, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। वो तो घर में नहीं है। तो लाओ, पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो खा नहीं रहा था। क्या हुआ राजू बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए? चुपचाप खा लो। राजू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नजरों से बचाकर पराठे और सब्जी वहीं पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। ले, दूध पी ले। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। तभी वहाँ उसके पापा आ गए। उनके डर से राजू ने दूध का ग्लास ले लिया, मगर फिर उसने वही किया और उनकी नजर बचाकर दूध को खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी, तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी उसके पापा भी वहाँ आए और बोले, तुम्हारे लाडले ने सुबह सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो, मेरी चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता, और इसे मिलता है तो इसे उसकी कद्र नहीं है। और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसी वजह से इसकी सेहत भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का अंट शंट खाने की आदत जो पड़ी है इसे। ए जी, आप कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं? राजू कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसके स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल की मैडम से मिलने गए और उनसे